स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर हमारे अंदर होती है। वो गुस्सा, वो दर्द, वो अकेलापन जो हम छुपाने की कोशिश करते हैं। शायद वही एक गलती होती है जो हम कई बार करते हैं और फिर वो हमें हमारी ताकत लगने लगती है। पर एक दिन वो आपका साथ नहीं देती, बल्कि आपका सबसे बड़ा श्राप बन जाती है। मैं बात कर रहा हूं उसी दर्द की, उसी गुस्से की, उसी अकेलेपन की। ये कहानी है सानवी की, जो अपने खुद की रूह में छुपे हुए दर्द से लड़ती रही। पर जब वो दर्द उसके पीछे पीछे चल रहा था, उसकी रूह में बस गया था एक एंटिटी बनकर, तो क्या उसने सानवी को खत्म कर दिया या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्निक। सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं। आप सभी ने हमारी कहानियों को इतना प्यार दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। हाल ही में हमने 5000 फॉलोअर्स क्रॉस किए हैं स्पॉटिफाई पे। अगर आप शो पर नए हैं तो शो को फॉलो एंड रेट जरूर करें। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है सानवी की, 27 साल की एम्बिशियस और सेल्फ मेड बनने की कोशिश करती हुई एक लड़की, जो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखने की पूरी कोशिश करती है लेकिन अंदर से बिल्कुल टूटी हुई है। फरीदाबाद के एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में पली बढ़ी, जहां लोग हर टाइम कंपेयर करते हैं। शर्मा जी की बेटी देखो, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, सेटल कब होगी। उसके पेरेंट्स प्रैक्टिकल हैं पर इमोशनल सपोर्ट जीरो। उसकी मां के लिए लड़की का शादी कर लेना ही सक्सेस है और उसके पापा को लगता है कॉर्पोरेट जॉब में एडजस्ट कर लो बस। उसकी बातें कोई सुनता नहीं और उसकी खामोशी भी किसी को सुनाई नहीं देती। करियर उसने मास कम्युनिकेशन से किया था। सपना था किसी प्रोडक्शन हाउस में क्रिएटिव काम करने का, एड्स, फिल्म बनाने का। पर जब 3 साल तक सिर्फ इंटर्नशिप और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ही मिले तो घर वालों ने बोल दिया, नौकरी छोड़ के टीचर बन जाओ या बैंक का एग्जाम दो। उसका पैशन, उसका सपना सब एक एक करके बिखरता गया। और रही बात प्यार की, तो पिछले 5 सालों में 4 सीरियस रिलेशनशिप्स। हर बार उसने पूरे दिल से किसी को अपना बनाया, ट्रस्ट किया, पर हर बार या तो चीट हुई या सिर्फ टाइम पास बनी। एक ने कहा कि तू कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरे ने घोस्ट कर दिया और तीसरा टॉक्सिक निकला और चौथा उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ ही चला गया। हर ब्रेकअप ने उसके अंदर से कुछ तोड़ दिया था। पहले वो लड़ती थी, आर्ग्यू करती थी, इमोशंस एक्सप्रेस करती थी। अब चुप रहना सीख गई है। लोग बोलते हैं यू आर स्ट्रॉन्ग, पर उसके अंदर एक आवाज हर दिन चीख कर कहती है, शायद मैं ही रीजन हूं सब कुछ बिगाड़ने का। हर रात जब वो अपने कमरे में अकेली होती, बिस्तर पर लेटकर फोन स्क्रॉल करती रहती, स्क्रीन पर हैप्पी कपल्स, प्रमोशंस, गोवा ट्रिप्स सब देखते हुए सिर्फ एक ही सवाल मन में पूछती, क्या मैं ही मेरा बैड लक हूं? ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? सानवी का रूटीन अब ऑलमोस्ट रोबोटिक बन चुका था। सुबह उठती, जॉब के लिए रेडी होती, बस पकड़ती और वापस शाम में वही थकान, वही साइलेंस। ऑफिस में भी वो सिर्फ एक बॉडी थी, एक इंटर्न जैसा फील होता था जिसे कोई सीरियसली नहीं लेता। ना घर में कोई पूछता, ना काम में कोई पहचानता और प्यार तो जैसे जिंदगी से यू टर्न ले चुका था। एक रात शाम के खाने के बाद जब घर के सब लोग अपने कमरे में सोने चले गए थे, सानवी अपने बेड पे अकेली लेटी थी। लाइट्स ऑफ थी, सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन का हल्का सा ब्लू ग्लो उसके चेहरे पे पड़ रहा था। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते वो यूट्यूब सर्च करने लगी, हाउ टू बिकम पावरफुल एंड हैप्पी इन शॉर्टकट। सर्च करने के बाद उसके सामने एक वीडियो आया, हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स यूजिंग डार्क एनर्जी, नॉट फॉर द वीक। टाइटल अब्सर्ड लगा,
पर थंबनेल पे एक औरत का चेहरा था बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल था। कोई क्रीपी तांत्रिक या ओल्ड हॉरर वाइब नहीं थी, बस एक काम वॉइस ओवर में वो कह रही थी, रोशनी में सबको विश मांगने का हक है, पर अगर तुम उसमें कामयाब नहीं होते हो तो अंधेरा तुम्हारी बात सुनता है। ये हुक सुनते ही सानवी का इंटरेस्ट वीडियो में जग गया। वीडियो में बताया गया था कि अगर किसी को लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है और उसके इमोशंस किसी को समझ नहीं आते, तो उन इमोशंस को डार्क मैनिफेस्ट किया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो अपने अंदर के पेन को एक एनर्जी बना के यूनिवर्स तक भेजना। ना पूजा, ना मंत्र, बस प्योर इमोशंस विद स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस। वीडियो खत्म होने से पहले एक आखिरी लाइन आई, बस एक बार दिल से कहो और अंधेरा तुम्हें खुद जवाब देगा। उसने कैजुअली कमेंट स्क्रॉल किए जहां ज्यादातर लोग फेक बोल रहे थे, पर एक कमेंट ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक यूजर ने लिखा था, आई मैनिफेस्टेड अ शैडो टू डिस्ट्रॉय एवरी फेक इन माई लाइफ, इट वर्कड बट इट डिडंट स्टॉप। उस कमेंट पर 78 लाइक्स थे, कोई रिप्लाई नहीं। सानवी ने वो कमेंट 3 बार पढ़ा। कुछ अलग था उसमें, कुछ डिस्टर्बिंग। उसका दिमाग कह रहा था नॉनसेंस है ये, पर दिल कह रहा था बस एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। उस रात पहली बार वो करने का डिसाइड किया। रूम एकदम डार्क कर दिया, ना फोन की लाइट, ना ही कोई नाइट बल्ब। सानवी ने कैंडल जलाकर अपने कमरे के बीच में फ्लोर पर बैठ गई। पूरे कमरे में सिर्फ एक वाइट कैंडल जली हुई थी। ये देखने में ना कोई पूजा पाठ का हिस्सा लग रहा था, ना ही कोई प्रॉपर तंत्र विद्या का सेटअप। उसने एक डायरी, एक पेन और एक कोरा कागज लिया। सानवी ने डायरी में लिखा, आई एम डन। फिर उसके नीचे लिखा, इफ एनीवन इज लिसनिंग, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट डिस्ट्रॉयज। उसने उस कोरे कागज पर भी यही सेम लाइंस लिखी। फिर उसने कैंडल के फ्लेम को देखा और आंखें बंद कर ली। सिर्फ 2 मिनट तक उस इमोशन को महसूस किया, उस थकान को, उस गुस्से को, उस अकेलेपन को। कोई मंत्र नहीं था, कोई नाम नहीं लिया गया, सिर्फ साइलेंस और एक ब्रोकन स्पिरिट की स्क्रीम अंदर ही अंदर। फिर उसने उस फटे हुए कागज को कैंडल से जला दिया और कैंडल को बुझा दिया। डायरी क्लोज की और बिना कुछ एक्सपेक्ट किए चादर ओढ़कर सो गई। उसे नहीं पता था उस दिन सिर्फ उसके वर्ड्स सुने नहीं गए थे, उसके इमोशंस कैप्चर हो गए। अगले दिन सुबह सानवी ने जैसे ही आंख खोली, एक अजीब सा थकान भरा हल्कापन महसूस हो रहा था, जैसे नींद तो पूरी हुई हो पर मन अभी भी रात के अंधेरे में ही उलझा हुआ। वो उठ के बेड के साइड टेबल पर जाने लगी, पर तभी उसकी नजर उस पेपर पे पड़ी जो उसने रात को रिचुअल के बाद जला दिया था। एकदम वही कागज, उसकी अपनी हैंडराइटिंग, वही लफ्ज, इफ एनीवन इज लिसनिंग, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट डिस्ट्रॉयज मी। लेकिन इस बार उसमें कुछ और भी था। उस मैसेज के नीचे एक हल्के इंक से बने हुए सिंबल्स थे, जैसे किसी ने इंक ड्रॉप करके उन्हें फिंगर से घुमाकर बनाया हो। ना वो हिंदी जैसे दिखे, ना इंग्लिश जैसे, बस गोल, टेढ़े और छोटे शेप, ऑलमोस्ट ट्राइबल्स, पर कुछ फैमिलियर सा, जैसे वो सिंबल कहीं अंदर से जाने पहचाने हो। उसका गला सूख गया। उसने वो कागज कल रात कैंडल के फ्लेम से जला दिया था, उसे ये याद था। फिर ये सेम पेपर जमीन पे कैसे? उसने खुद से कहा, हो सकता है मुझे कुछ वहम हो रहा हो, पर उसे अंदर ही अंदर ये भी महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है। और फिर उसी दिन से चीजें जल्दी बदलने लगी। सबसे पहला झटका मिला उसके एक्स के व्हाट्सएप स्टेटस से। जिस आदमी ने उसे इमोशनली एग्जॉस्ट कर दिया था, चीट किया था, ब्लेम गेम खेला था, उसने स्टोरी डाली थी, लकी टू बी अलाइव, कार फ्लिप्ड ट्वाइस बट आई सर्वाइव। उस टेक्स्ट के ऊपर एक पिक्चर थी जिसमें उसकी गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर नजर आ रही थी। सानवी ने स्क्रीन लॉक किया। कुछ फील नहीं हो रहा था, ना दुख ना रिलीफ, बस एक ब्लैंक शॉक। उसके कुछ देर बाद ऑफिस जाते वक्त ही
पता चला कि पुलकित उसका वो कलीग जो हमेशा उसके आइडियाज चुराकर बॉस के सामने प्रेजेंट करता था, उसको एचआर ने फायर कर दिया था। कह रहे थे किसी क्लाइंट के कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर दिया था। 2 घंटे में 2 लोग जिन्होंने उसका इमोशनल और प्रोफेशनल डैमेज किया था, दोनों के साथ बहुत गलत हो चुका था। सानवी को लगा मे बी लाइफ इज फाइनली स्टैंडिंग अप फॉर मी, लेकिन उसकी इस बात में एक क्वेश्चन मार्क भी था। उसने पहली बार ऑफिस के कैंटीन में रिलैक्स होके कॉफी पी। किसी ने उससे पूछा भी कि तू आज बहुत काम लग रही है, क्या बात है? उसने सिर्फ एक छोटी सी स्माइल दी, पर उस स्माइल के पीछे कुछ और था, एक गिल्ट और उसका हल्का सा एहसास। और फिर रात आई। वो घर आई और जैसे ही दरवाजा खोला सब कुछ नॉर्मल था, पर एटमॉस्फेयर में एक सटल डिफरेंस था। घर में जो हमेशा टीवी की आवाज, किचन का शोर और घर की चीख पुकार रहती थी, आज सब कुछ एक साइलेंस में बदला हुआ था। हर रूम में लाइट ऑन थी, पर सब स्लो मोशन जैसा लग रहा था। सानवी साइलेंटली अपने रूम में चली गई, लाइट्स ऑन की, कपड़े चेंज किए, पर जैसे ही वॉशरूम में गई, मिरर में कुछ तो अलग था। अपना रिफ्लेक्शन क्लियरली दिख रहा था, लेकिन उसके राइट शोल्डर पे कुछ और भी दिख रहा था, जैसे कोई शेप है लेकिन क्लियर नजर नहीं आ रहा था। उसने आंखों को रब किया, दोबारा देखा तो कुछ नहीं था, फिर से देखा, कुछ नहीं था। उसने मुंह धोया और बिस्तर पे आके लेट गई और एज यूजुअल फोन स्क्रॉल करने लगी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे लगा कि जैसे उसके बिस्तर के कोने पे थोड़ा वजन है, जैसे कोई बैठा हुआ है और उसी की चादर खींच रहा है धीरे धीरे। उसे अपनी आंखें खोलने में भी डर लग रहा था। उसने आंखें टाइटली बंद कर ली और फिर कुछ देर बाद खोली तो सब कुछ नॉर्मल था। नींद उस रात बहुत देर बाद आई और सपने में देखा वही निशान उसके हाथ पे बेडरूम के फ्लोर पे बने हुए हैं और एक आवाज भी है, लेकिन वो क्या है वो उसे समझ नहीं आ रही। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। हर रात एक जैसी लगने लगी थी। मिरर के आसपास हल्की मूवमेंट्स, बाथरूम से गिरती पानी की टप टप आवाजें और बिस्तर के कोने पे वो फैमिलियर सा भारीपन। सानवी ने सबको इग्नोर करना शुरू कर दिया था, जैसे ये उसकी नई रियलिटी बन चुकी हो। शायद इसलिए भी क्योंकि अब उसकी जिंदगी में लोग उससे डरते थे, उसे रिस्पेक्ट देते थे और उससे कम से कम मिलना पसंद करते थे। पर एक रात जब वो अपने फोन से एक छोटी सी नाइट व्लॉग बनाने का ट्राई कर रही थी, बस कैजुअल कैंडिड स्टाइल में कैमरे को फेस करके बोलती है कि गाइस मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा नाइट टॉक करूं। तभी जब उसने फुटेज को प्लेबैक किया, उसका दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। वीडियो में उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर था, लाइटिंग नॉर्मल थी, सब कुछ चिल था, लेकिन स्क्रीन के एक फ्रेम में 1 सेकंड के लिए उसके लेफ्ट शोल्डर पे कुछ नजर आ रहा था। 5 स्लिम पतली उंगलियां, एक काला हाथ स्लोली उसके कंधे पे नजर आया। वो रियल लग रहा था। उसके हाथों से फोन गिरा, वो तुरंत कंधा पकड़ के खड़ी हो गई। आंखों में आंसू थे। उसने अपना शोल्डर मिरर में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उस रात सानवी ने फर्स्ट टाइम फील किया कि ये कोई बाहर की स्पिरिट नहीं है, ना ही कोई बुरी आत्मा, ना ही कोई श्राप। ये कुछ और था। ये उसके अंदर का गुस्सा, उसका पेन, उसका हेल्पलेसनेस था जो इतने साल से दबा हुआ था, और उस रिचुअल के जरिए उसने उसे जुबान दे दी थी, एक फॉर्म दे दी थी। जो एंटिटी उसने बुलाई थी वो उसकी खुद की शैडो थी। वो रेज, वो फ्रस्ट्रेशन, वो सब कुछ जो उसने खुद पे ब्लेम किया था, अब एक लिविंग प्रेजेंस बन चुका था। पहले वो एनर्जी उसके इमोशंस को हर्ट कर रही थी, उन लोगों को हटा रही थी जिन्होंने सानवी के इमोशंस की बेइज्जती की थी, पर अब वो सानवी को ही पजेस करना चाहती थी। अब वो एनर्जी सानवी की शैडो से अलग हो गई थी, अपनी सोच रखती थी एक डार्क ट्विन की तरह, जैसे एक इनविजिबल वर्जन ऑफ सानवी ही जो सिर्फ अंधकार में रहती हो, और हर दिन वो उसे थोड़ा और कंट्रोल करने लगी। अब सानवी का चेहरा मिरर में स्लाइटली डिले से रिफ्लेक्ट होने लगता था। कभी उसके शैडो का शेप उससे मैच नहीं करता था। रात को जब वो सो रही होती तो उसे लगता उसकी बॉडी कोई और कंट्रोल कर रहा है,
सुबह उठती तो सिरहाने उसके हाथ पे कुछ लिखा मिलता, वही सिंबल, वही फ्रेजेस, जैसे किसी ने उसके हाथों से खुद लिखा। मैं तेरी मदद कर रही हूं, सब कुछ मैं ही तो ठीक कर रही हूं, और अब तो सिर्फ मेरी है। ये सब चीजें उसे उसके हाथ पे लिखी मिलती थी। वो एंटिटी एक दोस्त बन के आई थी, लेकिन अब सानवी की जगह लेना चाहती थी। और सानवी फाइनली समझ गई कि रिचुअल किसी और को बुलाने के लिए नहीं था, वो अंदर छुपे हुए शैतान को बाहर लाने का एक टोटका था। वो एंटिटी जो कभी सिर्फ एक वेग प्रेजेंस थी, अब सानवी की लाइफ का कंट्रोलर बन चुकी थी। वो डिसाइड करती कि किससे बात करनी है, क्या फील करना है, किस वक्त रोना है, किस वक्त चिल्लाना है। एक इनविजिबल रिमोट कंट्रोल जिसे सानवी के इमोशंस चलाए जा रहे थे, और वो खुद देख भी नहीं सकती थी कि रिमोट किसके हाथ में है। उन्हीं दिनों जब सानवी ने थोड़ा सा नॉर्मल फील करने की कोशिश की, तभी उसकी लाइफ में एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। उसकी मां बिना किसी मेजर इलनेस के अचानक कोमा में चली गई थी। डॉक्टर्स कंफ्यूज थे, रिपोर्ट साफ थी, पर सानवी के दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी कि क्या ये सब उसी की वजह से हो रहा है। सानवी के अंदर खौफ, गिल्ट और दर्द तीनों का सुनामी आ चुका था। मां आईसीयू में थी और सानवी अपनी मां की आंखों में वो गहरापन देख सकती थी। वो डर, वो खौफ, वो एंटिटी फील कर सकती थी जो उसने खुद बनाई। फिर एक और इंसिडेंट हुआ। एक लड़का, सिंपल स्वीट, वो जिसे सानवी को जेन्युइनली सुकून मिलता था, पर वो लड़का एक सुबह ट्रेन के नीचे मिला। पुलिस ने बोला कि सुसाइड है, पर कोई नोट नहीं, कोई मोटिव नहीं, कोई रीजन नहीं। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि उस लड़के के फोन पर लास्ट कॉल सानवी का था। उसी रात उसके सपने में वो एंटिटी उसी लड़के के चेहरे में दिखाई दी और बोली कि जो भी तुझे प्यार करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगी, तू सिर्फ मेरी है। सानवी का करियर भी उस अंधकार से बच नहीं पाया। एक दिन ऑफिस जाने पे पता चला कि उसको जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया है विदाउट एनी रीजन। एक एक करके सब कुछ बदलता जा रहा था। दोस्तों ने भी उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैसेज रीड होते पर रिप्लाई नहीं आता, कॉल्स कट हो जाती। एक ने तो डायरेक्टली मैसेज किया, आई डोंट नो व्हाट यू हैव बिकम। तुमसे बात करने के बाद 3 दिन तक मुझे नाइटमेयर्स आए, सो सानवी प्लीज मुझे कॉल मैसेज मत करना। हर रात सानवी को सपने में वो एंटिटी उसी के रूप में दिखाई देती, सेम फेस, सेम वॉइस, लेकिन आंखों में वो जिंदा इंसानों वाली रोशनी नहीं होती। उसकी आंखों में बस एक स्टैटिक एक्सप्रेशन होता। सानवी अकेली पड़ चुकी थी, फिजिकली भी, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी। ना दोस्तों का साथ, ना मां की दुआएं, ना प्यार, ना करियर। वो कर्ज हर वो चीज खत्म कर रहा था जहां से सानवी को थोड़ा सा भी इमोशनल स्ट्रेंथ मिल सकती थी। एंटिटी ने उसे आइसोलेट कर दिया था और अब उसका आखिरी मिशन था सानवी को खुद से मिटा देना। सानवी अब अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से उसको वापस आना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। वो हर जगह जा चुकी थी, मंदिर के पुजारियों से लेके तांत्रिकों तक सबके चक्कर लगा चुकी थी। उन सब ने एक ही बात बोली, जो चीज तुम्हें परेशान कर रही है वो बाहर से नहीं आई, उसका जन्म तुमसे हुआ है। यह एनर्जी किसी और की नहीं, तुम्हारी ही है। तुम्हारे गुस्से, गिल्ट और दर्द का रूप है। इस बात ने उसे और तोड़ दिया। उसने सोचा था कि कोई इसे भगाने का तरीका बताएगा, कोई मंत्र, कोई पाठ, कोई दवाई, पर हर जगह उसे वही सेम जवाब सुनने को मिला। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, आंखों के नीचे धब्बे गहरे होते जा रहे थे। उसकी मां अब कोमा में थी। एक टाइम पे जो उसे दिन भर ताना मारती रहती थी, अब वो बेड पे शायद आखिरी सांसें ले रही थी। डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक नया लड़का सानवी की लाइफ में आया, लेकिन उसने भी बिना किसी वजह के सुसाइड कर लिया था। सानवी को ऑफिस से निकाल दिया गया था। फ्रेंड्स ने एक एक करके कांटेक्ट तोड़ दिया था, कोई उसे कॉल नहीं करता था। ये सब चीजें सानवी की लाइफ में हो चुकी थी और रात को एक सपना लूप बन गया था। वो एनर्जी अब उसकी आइडेंटिटी बन गई थी।
अब सानवी के पास दो ऑप्शंस बचे थे, या तो वो इससे लड़े या खुद को खत्म कर दे। लेकिन सानवी ने तीसरा ऑप्शन चुना। उसने उस एनर्जी से बात करने का फैसला किया। वो उसी जगह वापस गई जहां से उसने वो रिचुअल किया था, अपने बेडरूम के उस कोने में जहां एक बार कागज जलाया था, एक कैंडल जलाई थी, सेम पोस्चर में बैठ गई, आंखें बंद करके बस एक ही लाइन बोली, अगर तू मेरी ही बनाई गई है तो चल मिलके सब कुछ जला देते हैं। अचानक उसके पूरे रूम में कुछ तो बदलने लगा। पंखा धीमा हो गया था, बल्ब फ्लिकर करने लगा। उसकी आंखों के सामने एक पूरा पास्ट एक एक करके दिखने लगा था। हर ब्रेकअप, हर लड़ाई, हर जॉब रिजेक्शन, हर गिल्ट, और उसके बीच वो एंटिटी, उसी के जैसे दिखने वाला चेहरा, पर अब आंखें पूरी काली, वो उसके सामने आती है। सानवी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, जैसे उसकी आवाज गले में ही अटक के रह गई हो। और उसने उस पेपर को फिर से उठाया, पर इस बार उस पर लिखा था कि मुझे जीना है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। उसने उस पेपर को फिर से जला दिया, लेकिन इस बार अंदर से रोकर, चिल्लाकर अपने हर गिल्ट, हर गुस्से, हर रिग्रेट को जला दिया। उस मोमेंट में एक जोर की चीख गूंजी। रूम में लगे फोटो फ्रेम्स नीचे गिर गए, कैंडल बुझ गई, और जब सब शांत हुआ तो उसको मिरर में सिर्फ एक ही रिफ्लेक्शन दिख रहा था, अपना खुद का। फिर कुछ हफ्तों बाद सानवी सोशल मीडिया से वापस आई, एक नए नाम से, नए शहर में, नए काम के साथ। वो कॉन्फिडेंट थी, सॉर्टेड थी। लोग कहने लगे थे शी लुक्स रीबॉर्न। पर हर उस फोटो के बैकग्राउंड में जूम करने पे एक साया जैसा कुछ नजर आता था, एक परछाई जो कभी उसके कंधे पे होती, कभी उसके पीछे, और कभी कभी उसकी स्माइल में भी थोड़ा सा कुछ अलग होता था, जैसे कोई और भी स्माइल कर रहा हो उसी के अंदर से। कहते हैं हर इंसान के अंदर एक अंधेरा होता है, लेकिन अगर उस अंधेरे को जुबान मिल जाए तो वो सिर्फ एक परछाई नहीं रहता, वो बन जाता है एक साया जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। सानवी ने सिर्फ एक रिचुअल किया था, बस कुछ लफ्ज लिखे थे, पर उसे ये नहीं पता था कि कुछ लफ्ज दुआ नहीं, एक खौफनाक साया बनकर लौट आते हैं। उस रात के बाद किसी ने सानवी को उस पुराने ऑफिस में नहीं देखा, किसी एड एजेंसी के कॉरिडोर में उसके आइडियाज की गूंज नहीं सुनाई दी गई, और फरीदाबाद के उस घर में एक कमरा हमेशा बंद रहता है। लोग कहते हैं कि वो मेंटल ब्रेकडाउन था, कुछ कहते हैं कि पोजेशन था, पर जो क्लोज थे उन्होंने उसकी आखिरी दिनों में उसके चेहरे पे एक अजीब सी शांति देखी थी, जैसे उसने अंधेरे से दोस्ती कर ली हो। तो क्या सानवी अब पहले जैसी पुरानी नॉर्मल हो गई थी, या वो साया बस कहने के लिए उससे दूर हो गया था? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो शो को रेट करें एंड फॉलो जरूर करें, और अगर आप ये कहानी YouTube पे सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है, तो आप उसे मेरे साथ ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। ईमेल आपकी स्क्रीन पर। तब तक हमारे चैनल की बाकी कहानियों का लुत्फ उठाइए। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं फिर लौटूंगा अगले हफ्ते आपके साथ एक और हॉरर स्पाइन चिलिंग कहानी के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय कर्निक।